हेलो फ्रेंड्स। आज अपन लोग यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2026 का क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। ये मेरे पास सेट ए है। सेट ए का क्वेश्चन नंबर 24 है। इसको अपन लोग कैसे लॉजिकल गेस से सोल्व कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर पूछा गया है, विजिंजाम एक इंटरनेशनल सी पोर्ट है, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, इन व्हाट वेज डज द विजिंजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट रिप्रेजेंट ए स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन इंडियाज मेरीटाइम ट्रेड एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी। ओके, अब इसका स्टेटमेंट नंबर 1 अपन लोग डिस्कस करते हैं। यहां पर पूछा गया, बाय फंक्शनिंग एक्सक्लूसिवली एज अ डोमेस्टिक कार्गो हब टू रिड्यूस रिलायंस ऑन कोस्टल शिपिंग एंड एलिमिनेट द नीड ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन। ये स्टेटमेंट में यहां पर डोमेस्टिक वर्ड यूज हुआ है और यहां पर इंटरनेशनल सी पोर्ट की बात हो रही है और ये बोल रहा है कि फंक्शनिंग एक्सक्लूसिवली एज अ डोमेस्टिक कार्गो हब। तो ये स्टेटमेंट जो गिवन है क्वेश्चन में उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्वेश्चन में जो भी सी पोर्ट के बारे में बोला गया है वो एक इंटरनेशनल सी पोर्ट है। तो एक इंटरनेशनल सी पोर्ट एक्सक्लूसिवली डोमेस्टिक कार्गो हब के लिए कैसे काम करेगा? वो तो डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल दोनों के लिए काम करेगा। तो यहां से अपन लोग स्टेटमेंट 1 को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे आप स्टेटमेंट 1 को एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास में बचेगा सी एंड डी। अब अपन लोग स्टेटमेंट 2 पे पढ़ते हैं, by focusing primarily on passenger cruise tourism and heritage shipping to increase Kerala's profile as a maritime heritage destination। ठीक है, इसको भी रहने देते हैं। स्टेटमेंट 3 को पढ़ते हैं, by leveraging its natural deep draft and strategic location to reduce dependence on foreign transshipment port, enhance revenue retention and reposition India in regional maritime trade। ये काफी लॉजिकल स्टेटमेंट है। जो भी एक इंटरनेशनल शिपपोर्ट होगा उसका फंक्शन इसी टाइप का होना चाहिए जो स्टेटमेंट 3 में गिवन है। वो एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की तरह काम करेगा और उससे रेवेन्यू रिटेंशन भी होगा। तो जो भी थर्ड स्टेटमेंट है वो अपन लोग बोल सकते हैं करेक्ट है। तो उससे या तो सी होना चाहिए या डी होना चाहिए। अब अपने को देखना पड़ेगा स्टेटमेंट नंबर 2। अब अगर आप देखेंगे थर्ड और 2 स्टेटमेंट तो आपको पता चलेगा कि स्टेटमेंट 2 3 से अलाइंड नहीं है। अपने को ये तो पता है कि स्टेटमेंट 3 100% करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 प्राइमरीली बात कर रहा है पैसेंजर टू क्रूज टूरिज्म और हेरिटेज शिपिंग की, बट जो भी इंटरनेशनल सी पोर्ट है वो मेनली इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर्पज से बनाया गया है। तो वो टूरिज्म और हेरिटेज उसका सब्सिडरी काम हो सकता है बट वो उसका मेन फंक्शन नहीं हो सकता है। और अगर आप स्टेटमेंट भी देखेंगे तो इंडियाज मेरीटाइम ट्रेड एंड लॉजिस्टिक की बात कर रहा है। तो जब इंडियाज मेरीटाइम ट्रेड एंड लॉजिस्टिक की बात कर रहा है तो स्टेटमेंट 2 उससे अलाइन नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 भी यहां पर रॉन्ग है। तो इस तरह से आप जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ओनली 3 करेक्ट। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं।